जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले ही गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे रोज़ कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। वही बात है कि पता नहीं किस वजह से मैं अपना शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ। सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँगी, कहाँ से बोलूँगी मैं, अपना सत्संग कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। बस यही सोच सोच के मेरा सत्संग मतलब मैं शेयर ही नहीं कर पाती हूँ अपना सत्संग। तो फाइनली अभी मैंने थोड़ी हिम्मत की और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। मैं फर्स्ट अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है और मैं इसको शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे जब भी अपने साथ जोड़ा तो मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमेशा दी हैं। हालांकि मैं गुरुजी को एक बार ऐसी मानी मन सोच रही थी कि अगर गुरुजी आप हो तो आप मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी तितली रूप में दर्शन दो। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, सडनली मेरी बेटी मेरे रूम में आई और पता है, आप मानोगे नहीं, मैं खुद बोल के शॉक्ड हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ तो मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ। मेरी बेटी मेरे रूम में आई और सडनली उसने क्या किया, एक पेपर लिया, एक पेन लिया और उसने बटरफ्लाई ड्रॉ कर दी। और वो बच्चों की कोई गेम होती है तो वो वैसे कुछ खेल रही थी, बट जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, आप मानोगे मेरी बेटी पता नहीं कैसे भागते भागते मेरे रूम में आई और उसने बटरफ्लाई ड्रॉ की। मैं शॉक्ड हो गई। पहली ब्लेसिंग्स तो ये मिली मुझे। गुरुजी हर रोज़ ब्लेसिंग्स देते हैं, बट हम नासमझ हैं, समझते नहीं हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं तुम बहुत नेगेटिविटी है तुम्हारे घर में, बहुत कलेश है, बरकत नहीं है, अगर पैसा आता है तो टिकता नहीं है, कलेश बहुत होता है, कोई रीज़न नहीं होता, छोटी छोटी बात पे ऐसे चिक चिक हो जाती है। गुरुजी कहते तुम्हें नज़र लगी है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को नज़र लगी है, किसी ने कुछ किया है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ तंत्र की क्रिया है, कुछ धागे हैं। बट सच कहूँ तो मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला और मैंने इतना ज़्यादा फाइंड आउट नहीं किया। बट मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी अगर मेरे घर में ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी है तो प्लीज़ आप उसको ख़त्म कर दो। मेरे हस्बैंड को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सारी संगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। बस गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहो। गुरुजी हमेशा कहते हैं अपनी विश मांग, मैं तेरी विश पूरी करना चाहता हूँ। तो मैं यही गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहो। आप हमारे अंग संग रहोगे तो हमें कोई नेगेटिविटी, कुछ तंत्रिक क्रिया,
कुछ दुख तकलीफ़ छू ही नहीं सकती। यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है गुरुजी, आप हमारे अंग संग रहो, आप हमारे हो जाओ और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरी तरह सरेंडर होना चाहते हैं। अगर कुछ भी कसर बाकी है, थोड़ी बहुत भी, तो गुरुजी आप हमें अपने साथ जोड़ दो। बस ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे हमारे लिए। कुछ गलती हो जाए गुरुजी, संगत जी, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मैं एक दिन ऐसे ही कहीं जा रही थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं सोच रही थी गुरुजी आज मुझे बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दो। तो आप मानोगे, मैं घर से बाहर निकली, मुझे बेबी बटरफ्लाइज दिखी पहली बार। आपको पता है, मैं इतने साल हो गए मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। मैं रोज़ कहती हूँ गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, मुझे कब दोगे आप दर्शन। तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दी। आपको पता है, मैं बस स्टॉप तक गई पैदल, और मैं जहाँ जहाँ गई मुझे बटरफ्लाई दिखती रही। उस दिन मुझे इतनी बटरफ्लाइज दिखी, मैंने काउंटिंग ही नहीं की, पता नहीं 10 थी, 11 थी, 15 थी। हर तरह की मुझे बटरफ्लाई दिखी। मैं बस में बैठी तो मुझे, मतलब मेरे साथ साथ बटरफ्लाइज चल रही थी। मैं जहाँ बस स्टॉप में रुक रही थी, जहाँ जहाँ मेरा मतलब स्टॉपेज था, वहाँ वहाँ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। आपको पता है कि मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन भी दिए हैं। और पहले मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानते थे, क्योंकि हम सरदार हैं, सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट अब मेरे हस्बैंड भी, उनकी बातों से लगता है कि अब वो भी विश्वास करते हैं, तो अब वो मेरा साथ देते हैं। और ये सब गुरुजी की कृपा है। तो अब वो मुझे कहते हैं कि देखो, आप सच्चे दिल से ना किसी को भी मानोगे ना तो वो है। और अगर तेरी श्रद्धा है कि तू गुरुजी को मानती है, तो तू मान, तू लोगों की परवाह मत कर। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था गुरुजी, संगत जी। और ये सब हो रहा है। आपको पता है, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि कलेश था, 24 घंटे कलेश। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कई बार मन करता था मैं सुसाइड कर लूँ या घर छोड़ के भाग जाऊँ। इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, मैं रोती रहती थी, बिलसती रहती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। बट ना, जब से मैं मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है ना, सीरियसली हमारी कोई औकात नहीं है, बट हम पापियों को गुरुजी ने अपने संगत में जोड़ा। तब से ना मेरे घर का माहौल बहुत चेंज है, और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। वो तो गुरुजी को पता है और मुझे पता है। इवन मुझे हर रोज़ गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं कल की बातें बताऊँ आपको। कल कल गुरुजी ने मुझे, मैंने सत्संग सुना था, गुरुजी ने कहा था कॉफ़ी का भोग लगाओ मुझे। और हमेशा बोलते हैं गुरुजी कि आप चाय रख के चले जाते हो, मेरे साथ तो पीते नहीं हो। तो मैं हमेशा चाय का भोग गुरुजी को लगा लेती हूँ, और मैं पीती नहीं हूँ गुरुजी के साथ। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे नाल बैठ के चाह पी, मेरे नाल बैठ के कॉफ़ी पी। तो मैं कल सोचा कि चलो कोई ना, अज मैं गुरुजी ਨੂੰ कॉफ़ी का भोग लगानी हाँ। तो मैं, सॉरी गुरुजी, संगत जी, मैं पंजाबी बोल रही हूँ। तो मैं कॉफ़ी बनाई, मैंने 2 कप कॉफ़ी बनाई, एक गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाई, एक अपने लिए बनाई। तो मैंने कॉफ़ी बनाई, उसमें आपको पता है गुरुजी ने मेरे कप में ओम का निशान, मतलब मैं देखते ही समझ गई, ओम दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। और उसके बाद जब मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश की, जो मैंने गुरुजी का ग्लास उठाया, तो आप मानोगे उसमें भी ओम दर्शन बने हुए थे। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं अभी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी आंटी जी के साथ, जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। मैंने फर्स्ट सत्संग भी अपना इन्हीं आंटी के साथ शेयर किया था, और ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग जो है, ये भी मैंने इसी आंटी के साथ अपना सत्संग शेयर किया था। आई मीन कर रही हूँ मैं। तो मैं अभी आंटी को पिक्चर्स भी सेंड करूँगी। और अब मुझे कभी ना कभी, अब मतलब मैं इतने सालों से मतलब बटरफ्लाई नहीं देख पा रही थी, बट मैं इतने सालों के बाद मैंने, अब कितने दिन हो गए, मैं लगातार 1-2 छोटी छोटी बटरफ्लाइज, बेबी बटरफ्लाइज देख ही रही हूँ। तो मुझे यही होता है कि हाँ, गुरुजी मेरे अंग संग हैं। और मुझे खुशी होती है कि गुरुजी ने मेरे घर का माहौल बहुत चेंज किया है। मेरे बच्चों का प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, चाहे मैं कहती कुछ भी है, मतलब गुरुजी ने बहुत साथ दिया, और गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। आपको पता है, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने कहा था जो नेगेटिविटी
या जो ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर कोई लेडी कर रही है वो मैं तेरे को सपने में मतलब दिखाऊंगा, या जो भी ऐसे कुछ मैसेज था। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ संगत जी, बट गुरुजी ने मुझे एक लेडी दिखाई थी सपने में, बट मैं उसको पहचान नहीं पाई वो कौन है। वो ब्लैक मैजिक करती थी। और एक आदमी था जो मतलब गलत बोल रहा था, नेगेटिव था, पूरी तरह नेगेटिव था। तो मतलब बहुत अजीब सा सपना था, मुझे पूरी तरह याद भी नहीं है। सॉरी संगत जी, कुछ गलत बोलूँ तो माफ़ करना। पूरी तरह याद नहीं है मुझे, बट मैंने जैसे ही गुरुजी का नाम लिया तो आप मानोगे कि संगत जी, गुरुजी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए। और गुरुजी ने मुझे इतना बोला, कहाँ है? मैंने बोला गुरुजी वो रहे। तो गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और मैं गुरुजी के पीछे पीछे चल रही थी। बस मुझे नहीं पता मैं उसके बाद कहाँ जा रही हूँ, गुरुजी आगे आगे मेरे और मैं उनके पीछे पीछे। ये मैं ड्रीम में देख रही थी। बस ड्रीम था, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा और मैंने उनको दिखाया कि गुरुजी ये आंटी और ये अंकल थे जो मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे मुझे, जिनकी वजह से मैं नेगेटिव हो रही थी। बहुत गलत बोल रहा था वो अंकल जी, जो भी था पता नहीं क्या था, मेरे को याद नहीं है। बट गुरुजी मेरे साथ थे और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स दी। बट हम नासमझ हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं, गुरुजी के साथ जुड़ ही नहीं पाते हैं। गुरुजी हमारे लिए सत्संग शेयर करते हैं कि हमें उनमें उसमें ब्लेसिंग्स मिले, बट हम नासमझ हैं। क्या करें गुरुजी, आपकी नादान बच्चे हैं, हम समझ नहीं पाते कई बार आपकी ब्लेसिंग्स को। बस गुरुजी इतनी कृपा करना कि हम आपकी सत्संग भी सुना करें और आपकी सेवा भी कर सकें, आपकी संगत में आपकी जुड़ें गुरुजी। और अगर कोई गलती हो जाए गुरुजी तो हमें माफ़ करना गुरुजी, और सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। और मैं यही चाहती हूँ कि बस गुरुजी सबके घर में सुख शांति हो, खुशियाँ हो, ब्लेसिंग्स हो गुरुजी की, और बस गुरुजी का नाम हो। अगर कोई अपना रास्ता भटक गया है वो गुरुजी के साथ जुड़े। सच्ची कह रही हूँ मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप एक बार गुरुजी के साथ जुड़ जाओ, उसके बाद ना आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गुरुजी। संगत जी, आप एक बार जुड़ जाओ गुरुजी के साथ। सच्ची, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। फिर मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि गुरुजी सॉरी गुरुजी, मैंने आज ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बट मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी जितना भी कर रही हूँ ना ये भी सब आपकी ही रहमत है, आपकी कृपा है। मैं तो इसके लायक भी नहीं थी गुरुजी, बट शुक्र है गुरुजी आपने मुझे इस लायक भी जोड़ा, इस लायक भी बनाया कि मैं आपकी सत्संगत में जुड़ी हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उन्हें भी लख लख शुक्राना। आंटी जी, गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को भी ऐसे ही ब्लेस करे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे लास्ट अमावस पे मैसेज था कि मुझे मेरे ऊपर पितृदोष है, तो मुझे अमावस के दिन यह उपाय ज़रूर करना है। संगत जी, उन्होंने मुझे ये उपाय 3 या 4 दिन पहले ही बता दिया था और उनके अमावस वाले दिन तक गुरुजी के मुझे कंटिन्यू मैसेज थे कि कुड़िए भूल ना जाना, अमावस्या पे ये उपाय ज़रूर करना। अगर तू पितरों की शांति चाहती है और पूरी ज़िंदगी खुशियाँ चाहती है तो अमावस के दिन यह कार्य ज़रूर करना। संगत जी, मैंने अभी कुछ और सत्संग भी सुने अमावस का, जिन्होंने उपाय बताया, जिन आंटी जी ने भी, तो
मैंने मतलब वो उपाय थोड़ा अलग था, और मैंने जो उपाय किया, जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था किसी संगत आंटी के द्वारा, तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे जो उपाय बताया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक गाय का कंडा लेना है, जिस पर मुझे अमावस वाले दिन पूड़ी और खीर बनानी है और मुझे अपने पितरों को भोग लगाना है। संगत जी, मैंने घर पर पूड़ी और खीर सुबह अपना झाड़ू पोछा करके, नहा के, अच्छे से पूरी किचन साफ़ करके सबसे पहले मैंने खीर बनाई और फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई। और संगत जी, उसके बाद मेरे पास गाय का कंडा था, मैंने उसको अपने गैस पे रखा। जैसे कि हम नवरात्रों के दिनों में हम जोत देखते हैं, उसी तरीके से। तो जब वो अच्छे से मैंने गैस पे रख लिया, उसके बाद मैंने उसे रखा और उसके ऊपर मैंने पूड़ी रखी, खीर रखा और थोड़ी सी धूप डाली और मैंने घी डाला। मैंने एक कटोरी में घी अलग से लेके रखा था और मैंने एक गिलास में पानी भी भर के रखा वहाँ पे। और मैंने यह कहा कि मैं जिस घर की बेटी हूँ और जिस घर की मैं बहू हूँ, मैं उन दोनों के ही घरों के पितरों के लिए शांति चाहती हूँ। मेरे पितरों की मोक्ष के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रसाद मेरे पितरों को लगे और उनकी हमेशा जीवन में शांति बनी रहे और भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। यह सब मैंने किया और उसके बाद मैंने जो पानी का गिलास था उससे हम जो करते हैं संगत जी, पानी पिलाया। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर तक कंटिन्यूस पे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी देर में मैं घी डाल रही थी, जिससे कि वो पूरा पक गया। तो संगत जी, उन आंटी के द्वारा मुझे यही बताया गया था अमावस का उपाय, तो इसलिए मैं यह शेयर कर रही हूँ। ये मैं अभी तक एक बार भी शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी के मैसेज भी थे कि तेरा काम बन जाता है लेकिन तू शुक्राना नहीं करती है, तो सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुजी। संगत जी, इसके अलावा यह उपाय भी है, अमावस के दिन हमें गरीबों को खीर और पूड़ी ज़रूर खिलानी चाहिए। हम अगर कर सकते हैं तो हमें गरीबों को खिलाएं, और नहीं तो हम मंदिर में पंडित को भी दे के आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप घर पर खीर या पूड़ी नहीं बना सकते हैं तो आप सूखा राशन का सामान, चावल, आटा, यह भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन आपको अमावस के दिन, अगर गुरुजी आपको बता रहे हैं उपाय करने के लिए, अमावस के दिन कार्य करने के लिए, तो संगत जी आप प्लीज़ करिएगा। और सॉरी संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप करना भूल गई। मैं अभी अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी 2 दिन बाद फिर अमावस है। आज मैं मंडे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी का मतलब अभी भी मुझे यही मैसेज आया कि 2 दिन बाद अमावस है, तो उस दिन यह उपाय ज़रूर करना, भूलना मत। और जबकि संगत जी, मैंने जो सत्संग, वही वाला सत्संग जब अभी सुना पूरा, उसमें कहीं भी अमावस के उपाय के लिए नहीं बताया था। गुरुजी की टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है संगत जी, आप गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के साथ अपना 1 to 1 कनेक्शन बनाइए। तो जय गुरुजी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरा यह भी है कि होली से कुछ दिनों पहले गुरुजी ने मुझे कुछ दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भारी बताए थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 7 दिन तेरे ऊपर भारी है, तो तुझे घर से बाहर नहीं जाना है। अगर घर से बाहर जाना है तो मेरा पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके जाना है, जल प्रसाद पी के जाना है और मंत्र जाप करके जाना है। और संगत जी, उन्होंने मुझे यह भी बताया कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जोड़ना है। तो मैं घी का दीपक राइट साइड में अंदर की तरफ ही रखती थी, मैं घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं रखती थी, मैं अंदर की तरफ रखती थी। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद अभी भी गुरुजी ने कुछ दिनों पहले भी मुझे कुछ दिन मेरे ऊपर बहुत भारी बताए, जिसमें गुरुजी ने मुझसे ज़्यादा दिनों तक तो नहीं करवाए वो उपाय, लेकिन गुरुजी ने मुझसे 1 दिन के लिए ज़रूर कहा था कि आज घर पर शाम को यह उपाय ज़रूर करना है। तो उस दिन भी मैंने, उस दिन 6 से 7 के बीच में या 5 से 7 के बीच में गुरुपा ने बोला था कि अपने मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जोड़ना है। तो संगत जी, जब भी गुरुजी आपको कुछ आपके दिन भारी बताए कि अभी कुछ दिन भारी है ब्लैक मैजिक की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, तो संगत जी, गुरुपा जो भी उपाय बताए वो ज़रूर कीजिए। और
मंत्र जाप जितना हो सके संगत जी उतना कीजिए। तो शुक्राना गुरु पर शुक्राना, उन्होंने संगत जी इतना बचाया है, हमें इतना बचाया। सत्संग सुनने से ही हमारे इतने कष्ट कट गए कि अभी मतलब मैं एक और शुक्राना मेरा यह भी है कि मुझे आज 2 दिन से कंटिन्यू मैं यही सत्संग सुन रही हूँ कि आग लगने के, कि गुरुजी बता रहे कि मेरे स्वरूप पर आग लगी देखकर डरना नहीं। और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कुछ संगत आंटी के घर पर गैस खुली रह गई जिससे कि दुर्घटना होने से बच गई। संगत जी ये मेरे साथ हो चुका है और पता नहीं अभी दोबारा होने वाला है क्या है। तो गुरुजी मुझे पहले से ही मुझे यह सब बता रहे हैं। संगत जी मेरी एक गैस पे कुछ खाना बन रहा था और दूसरी गैस मुझे पता ही नहीं चला वो कब बंद हो गई, और उसका रेगुलेटर ऑन था। लेकिन उस दिन मतलब दूसरी गैस जल रही है और एक गैस से निकल रही है, गैस लीक हो रही है, लेकिन फिर भी आग नहीं लगी। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे यह भी कहा कि तू अपनी किचन में किसी भी तरह की लापरवाही मत करे, बहुत ध्यान से किचन में काम करना है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरु का उतना कम है। लख लख शुक्राना माता रानी। संगत जी एक मेरा यह भी मैसेज है कि मतलब अभी जो गुरुजी मुझे जब जब यह बताते हैं कि तेरे ऊपर इतने दिन भारी है संगत जी, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं मुंबई में रहती हूँ, सोसाइटी में रहती हूँ, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो संगत जी मेरे फ्लैट के नीचे हॉल मेरा 1 BHK भी नहीं है, 1 RK ही है एक तरीके से। तो मेरे रूम के नीचे और मेरे हॉल के नीचे, मेरे हॉल में ही किचन है, तो दोनों मतलब नीचे साइड में 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती है 4 व्हीलर, और दोनों पर ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मतलब एक पर तो महाकाल का बना हुआ है साइन, और एक पे एक वो भी गुरुजी के ही ब्लेसिंग नंबर है और मतलब है। तो संगत जी जब भी मैं सुबह उठ के बाहर जाती हूँ और जैसे ही मैं अपने विंडो से नीचे देखती हूँ तो मुझे उन दिनों एक गेंदे का फूल उस गाड़ी के आगे रखा हुआ ज़रूर दिखता है, जैसे वहाँ किसी ने रखा हो। और जब जब मेरे ऊपर गुरुजी भारी दिन बताते हैं तो उन्हीं दिनों में मुझे वो गेंदे का फूल दिखता है, अदरवाइज़ मुझे नहीं दिखता है। और लख लख शुक्राना गुरु का। और संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है उसके बाद से ही मेरे विंडो साइड के बाहर एक प्लांट है संगत जी, तो वहाँ कंटिन्यू एक येलो कलर की बटरफ्लाई हमेशा रहती है। और संगत जी जब से वो बटरफ्लाई को मैंने वहाँ देखा है तो उस पेड़ पर कभी कोई फूल वगैरह कुछ नहीं लगा। मुझे 2 साल हो गया है यहाँ रहते हुए, लेकिन अभी कुछ ही दिनों से इतने प्यारे येलो कलर के फ्लावर उसमें आ चुके हैं, और एक तरीके से जैसे लताएं होती हैं नीचे की तरफ लटक जाती हैं, इस तरीके से वो फूल इतने सुंदर आए हैं उसमें, और कंटिन्यू उसमें येलो कलर की बटरफ्लाई घूमती रहती है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आप मेरे साथ हैं। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। जय गुरुजी। संगत जी कुछ सत्संग तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी मुझे क्लियर मैसेज देते हैं कि ये सत्संग तुझे 3 बार सुनना है। तो संगत जी मैं वो 3 बार ही सुनती हूँ, और आज मुझे फिर एक सत्संग गुरुजी ने काफ़ी टाइम बाद 1 मंथ के बाद दिखाया, जिसमें लिखा था कि यह सत्संग तुझे कम से कम 2 बार सुनना है और पूरा सुनना है। तो संगत जी अगर आपको भी इसी तरीके से मैसेज मिले तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये ऐसे ही लिखा हुआ है, वो आपके लिए ही है। आप एक बार सुनेंगे और दूसरी बार जब उसको सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मैसेज ज़रूर मिलेगा। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक यह भी मुझे गुरुपा ने बताया था कुछ दिनों पहले कि बुधवार के दिन गुरुजी का मैसेज था कि आज मेरे स्वरूप के सामने ये एक चीज़ ज़रूर रख देना। तो संगत जी जब मैंने वह सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने बताया इलायची रखने के लिए। तो संगत जी उस दिन मैंने रात में गुरुजी के स्वरूप के सामने एक इलायची रखी, और अगले दिन जब मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई थी तो मैंने उस इलायची को चाय में यूज़ किया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा इसी तरीके से अपनी पूरी संगत पर बनाए रखना गुरुजी। जय माता रानी की। जय गुरुजी।
वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।